बन रही है। चेकिंग श्रीमत पर सदा चलते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है और आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। चिंतन में कि बाबा ने कहा है आज की जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। तो सिवाय योग के और कुछ भी याद ना रहे, ऐसी स्थिति बनानी है। और धारणा के लिए योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। और ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है जैसे। तो सच्चे नशे में रहने के लिए सदा ही याद रखना है कि हम संगम युगी। और चेकिंग के लिए कितना बाबा को याद करते हैं और बुद्धि योग कहीं इधर उधर तो नहीं जाता है, ये ध्यान रखना है। नशे का पॉइंट भी सबसे यही है, ये सदा याद रखना है कि हम संगम युगी हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। और पुरानी दुनिया बदलने वाली है और हम बाबा के साथ अब घर जाएंगे। सेवा का पॉइंट है कि त्रिकालदर्शी खुद भी बनना है और बाबा का परिचय देके लोगों को भी आदि मध्य अंत का ज्ञान देना है। योगाभ्यास के लिए अशरीरी बनने का योगाभ्यास किए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सबके पॉइंट्स हो गए तो मुरली लेते हैं हम। आज 20 जनवरी 1984 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है महादानी बनो वरदानी बनो। बाबा एक तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी के ऊपर बता रहे हैं कि रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी क्या है, और बच्चों के मस्तक पे लाइट का क्राउन बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा है कि जो इच्छा है ना, जो आत्माएं संतुष्ट है उनको तो ये निकलता उनके मन से कि पाना था सो पा लिया, लेकिन जो दुनिया वाले हैं उनके लिए भी बाबा ने कहा है कि उनकी तो अल्पकाल के लिए उनको सब कुछ प्राप्त है फिर भी, लेकिन उनकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, वो असंतुष्ट आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम संतुष्ट मणिया जो हो, बाबा रहम दिल बाप के समान, उनकी जो है मनसा पूरी करो। दाता के बच्चे हो ना, दाता बनकर उनकी इच्छाओं को पूरा करो। सुख शांति की उनको भी अंजलि दो। फिर विदेशियों से भी बाबा ने बात की है, अभी उसमें लेते हैं डिटेल में मुरली। महादानी बनो वरदानी बनो। इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनैलिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी, रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी देख रहे हैं। सभी बच्चे प्योरिटी की पर्सनैलिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउन धारी देख रहे। एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व की अप्राप्त आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है। सब कुछ है उनके पास लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। बाबा ने कहा सदा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है, सदा यह चाहिए की धुन लगी हुई है। भाग दौड़ कर रहे हैं, प्यासे बन यहाँ वहां, तन से, मन से, धन से, जन से कुछ प्राप्त हो जाए, इसी इच्छा से भटक रहे हैं। विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की, बुद्धि की, और दूसरा बाबा ने कहा भक्ति चाहिए, 2 घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पावे।
ऐसे भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती हैं। तीसरे प्रकार का बताया बाबा ने, आत्माएं क्या कर रही हैं? अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया देख देख दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधन से मुक्ति चाहती। फिर भक्तों के लिए बाबा कह रहे हैं, भक्त भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति चाहते, कोई मुक्ति चाहते। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्ति कराने वाली संतुष्ट मणिया कौन है? आप हो ना। रहम दिल बाप के बच्चे, जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए 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 के नारे लगा रहे, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितना भटक रहे हैं। दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो, महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणिया बन सर्व को संतोष दो। आजकल संतोषी माँ को बहुत पुकारते हैं, क्योंकि संतुष्टता व संतोष सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। कहते हैं ना, संतोष धन सबसे बड़ा धन है। यहाँ संतुष्टता है, वहां अप्राप्ति का अभाव है। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं, इच्छाओं के भिखारी हैं। इच्छा अर्थात परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसीलिए बाबा ने कहा, इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल माफिक फंस जाते हैं, छूटना चाहते भी छूट नहीं सकते। इसीलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। परेशान अर्थात शान से परे। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान से परे होने के कारण परेशान हैं। बाबा ने परेशान होने का कारण भी बता दिया। ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ। समझा क्या करना है? सभी डबल विदेशी बच्चे अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं ना, क्या जाकर करेंगे? महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं की सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना, यही संकल्प लेकर जा रहे हो ना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और स्नेह को देख बच्चों को स्नेह की रिटर्न में पदम गुणा स्नेह देते हैं। दूर देश वाले पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए और देश वाले पहचान और प्राप्ति से दूर रह गए। बाबा बोल रहे हैं, भारत वाले तो दूर है और विदेशियों ने भगवान को पहचान लिया और समीप आ गए कितना भगवान के। इसीलिए सदा डबल विदेशी बच्चे प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चलो। भाग्य विधाता सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ है। अच्छा, ऐसे रहम दिल बाप के
रहमदिल बच्चों को, सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को, सदा प्राप्ति स्वरूपन, सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को, सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। कितना सुंदर बाबा ने याद प्यार दिया, कितने सम्मानों से सजाया है। आगे और विदेशी बच्चों को देखते हुए बाबा कह रहे हैं, इस ग्रुप में किसी को भी कहें कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो। कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसे भी होगा, जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ ही बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सेलिब्रेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो वे 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि 4 दिन 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा था और 21 को बाबा का हुआ था। तो बाबा कह रहे हैं विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत होना, कोई चिंता नहीं, न मकान की, न परिवार की, न काम की, सदा निश्चिंत। क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना, चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुणा होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुणा होकर मिल जाएगा। जब बाबा को मन से सब कुछ समर्पित किया होगा तो बाबा बता रहे हैं कि आपका हक आपको पदम गुणा मिल जाएगा। और क्या चाहिए। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा। ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं। सफल हुआ ही पड़ा है, सफल होगा या नहीं यह क्वेश्चन नहीं। पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है, पहले से ही निश्चिंत होता है ना। तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के 1 सेकंड या 1 पैसा भी यूज नहीं कर सकते। को बाबा ने 1 सेकंड भी बोला, मतलब समय भी हमने बाबा को समर्पित किया ना, अगर हम अपना समय भी वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी इसका मतलब श्रीमत प्रमाण नहीं है। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माएं अपने प्रति या आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकती हैं, डायरेक्शन प्रमाण कर सकती हैं। नहीं तो अमानत में खयानत हो जाएगी ना। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वह धन आपको उस तरफ खींच लेगा। धन मन को खींच लेगा और मन तन को खींच लेगा और परेशान करेगा। कितनी गहराई से बाबा बता रहे। तो विल कर लिया है ना, डायरेक्शन प्रमाण करते हो तो कोई भी पाप नहीं, कोई बोझ नहीं, उसके लिए फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना, सब डायरेक्शन मिले हुए, क्लियर है ना। कोई मूझते तो नहीं इस कार्य में यह करें या नहीं करें, ऐसे मूझते तो नहीं। यहाँ भी कुछ मूझ हो तो जिन जो निमित्त बने हुए हैं उनसे वेरीफाई कराओ।
या फिर स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं, करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से यह ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती। अपने मन के संकल्प का ही रिस्पॉन्ड में आता है, इसीलिए कहाँ ना कहाँ सफलता नहीं होती। फिर मूझते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो नहीं मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का जो मन का भाव जो मिक्स किया, उस भाव का ही फल मिल जाता है। मन मत का फल क्या मिलेगा, मुझेगा ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। मेरा यह संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता। अच्छा, सेकंड पार्ट में होगा इसका आंसर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत ही सुंदर मुरली है। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्न कर लेंगे। हाँ जी, ओम शांति। रितु बहन और कविता बहन तो है नहीं, सीमा बहन और सुमन टंडन बहन है। उसमें से सीमा बहन ले सकते हैं पहला क्वेश्चन भी। आज बाप दादा सर बच्चों में क्या देख रहे थे, और आपका सेकंड क्वेश्चन है बाबा ने आज संतोष मणियों को क्या कहा। सीमा बहन भी नहीं है, सुमन टंडन बहन भी नहीं है। आज आज क्या हो गया काफी सर। मेंबर नहीं है, बहुत एब्सेंट है। पहला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। हाँ जी बताओ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बताओ जी। एक बार पहला क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन तो है आज आज बाप बाप। दादा हाँ, सर बच्चों में क्या देख रहे थे। सर्व बच्चों आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। सुमन सुमन बहन आ रही है आवाज आप। जी बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही। अब नहीं आ रही आवाज। हाँ, पहले आ रही थी। हम्म, चलो मैं लेती हूँ पहला प्रश्न। हाँ जी, हाँ अब जी, आ रही है आवाज, आवाज अब आ आ रही रही है। है। अब आ रही है, हाँ अब आ जी, रही है, बोलो बोलो। आ रही है। सिस्टम ही जूम से बाहर आ गया था। हाँ जी, ओम शांति। पहला प्रश्न बाबा ने कहा है कि आज बाप दादा अ, ये सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनैलिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी और रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी देखते हैं। देखो कितनी सुंदर मुरली है। बाबा अपने बच्चों को कितने स्वमानों के साथ देखते हैं, जो पढ़ के सुना के भी खुशी होती है। सभी बच्चे प्योरिटी की पर्सनैलिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउनधारी देख रहे हैं। तो कितने तो सम्मान दे दिए बाबा ने। बाबा कितनी कैसी पर्सनैलिटी प्योरिटी के अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं कि सभी बच्चे जो हैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं, और दूसरी तरफ विश्व की अप्राप्त
आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है, मतलब जो दूसरी ऐसी आत्माएं देख रहे हैं जो कि संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्ट वही नहीं है जो कि कुछ ना कुछ पाने की इच्छा, जिसकी विनाशी चीजों को पाने की इच्छा कभी खत्म होती ही नहीं है। और जो बाबा के बच्चे हम बन गए तो बाबा ने हमें संतुष्ट मणिया बना दिया है। तो दूसरे लोगों का क्या है, तन मन धन बुद्धि से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा सदा बनी रहती है। सदा ये चाहिए कि भाग दौड़ में ही, जैसे वो प्यासा आदमी होता है ना, वो भटकता ही रहता है प्यास के लिए। तो वो तन से मन से धन से जन से उनकी संतुष्टता बिल्कुल नहीं है। कहीं से भी कुछ मिल जाए, कहीं से भी इच्छा से वो भटक रहे। और इन विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख के अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की, बुद्धि की। और दूसरी, बाबा ने कहा कि उनको भक्ति चाहिए। भक्ति में भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी तो उनको मिल जाती है भावना से। भगवान भावना का भाड़ा भी देते ही हैं, मगर सच्ची भक्ति से भक्ति कर पावे, ऐसी भक्ति की इच्छा, भक्त भी जो है कहीं ना कहीं भटक ही रहे हैं। तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से जो है दुख और पुकार की दुनिया, दुख और अशांति के कारण मृग तृष्णा, जैसे वो हिरण भटकता रहता है ना जंगल में, वो हिसाब है कि दुख की दुनिया से विकारी जो विनाशी सुख हैं और विकार है, 5 विकार, उन बंधनों से जो मुक्ति के लिए भटक रहे। ये पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकंड तो स्टार्ट नहीं हो गया। हाँ जी, पहला तो हो गया, सेकंड हाँ देख जी, लो, नहीं तो कोई कोई और बता देगा। आपने बताना, आप बता दो। हाँ सेकंड आप क्वेश्चन बोल दो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सामने हाँ नहीं है। जी, संतुष्ट मणियों के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, संतुष्ट मणियों के लिए बाबा ने कहा, संतुष्ट मणियां कौन है? बाबा ने कहा आप हो। क्योंकि दूसरी आत्माएं जो विनाशी चीजों के पीछे भाग रही हैं, वो तो संतुष्ट मणि कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि उन बाबा ने हमें तो सुख शांति पवित्रता ज्ञान देके हर चीज समझा दी है, और हमें जो है सच्चा धन बाबा ने दे दिया है, तो हम संतुष्ट मणि बन गए हैं। तो रहम दिल बाप के बच्चे, जैसे बाबा को रहम आता है ना, तो बाबा ने कहा कि दाता के बच्चे अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए चाहिए के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे मास्टर दाता बनके प्राप्ति स्वरूप, बाबा के बच्चे तो सब प्राप्ति स्वरूप हैं। और विश्व की आत्माओं पर बाबा ने कहा कि आपको रहम आता है क्या, उमंग आता है कि हमारे, क्योंकि है तो भाई भाई सभी, ये हम बच्चों को ही पता है ना कि भाई भाई हैं, दूसरा तो कोई भाई भाई समझता ही नहीं है उनको, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं। तो अल्पकाल की इच्छा में वो कितने भटक रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने भाइयों पर दया और रहम, बाबा तो कहता ही है कि रहम मास्टर रहम के सागर बनो, रहम दिन बोलो, मुरली उसी पे की महादानी वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणियां बन के सबको संतोष दो। ताकि संतोष की, वो कहते हैं ना अंजलि, बाबा कहते हैं ना, दो सबको, ताकि सभी आजकल संतोषी माँ को लोग व्रत रखते हैं, सोचते हैं कि कुछ संतोष मिलेगा, कोई संतुष्टता मिलेगी, मगर इन चीजों से मिलता तो नहीं है ना उनको, सच्चा सुख तो नहीं मिलता। संतुष्टता व संतोष सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्ति का अभाव है। क्योंकि जहां संतुष्टता आ जाती है ना, और संतुष्टता आती है जो बाबा अविनाशी खजाने देता है, समझाने देता है, उससे आती है। उसके आधार पर जो स्थूल धन है उसमें भी बरकत आ जाती है। सच्चा धन जो होता है ना, क्योंकि कहते हैं ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता। और संतुष्टता वाले धन का 2 रुपया भी बाबा ने कहा 2 लाख के समान है। और स्थूल धन में जो संतुष्टता नहीं है तो बरकत भी नहीं होती, और संतुष्टता है तो बरकत। करोड़पति भी हो लेकिन संतुष्टता नहीं है। हमारे सामने ही है, लोग करोड़पति है फिर भी भागे फिर रहे हैं, इच्छाओं के भिखारी, इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होनी। ये चीज है। अगला क्वेश्चन मेरा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा अब एक आराम कर लो, कोई और बोल लेते, लगातार बोल रहे। मेरा, मैं तीसरा बोलती हूँ, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती। सुनने नहीं देते। तो बाबा ने कहा कि इच्छा जो है वो कभी अच्छा नहीं बनने दे, क्योंकि इच्छाएं तो है विनाशी, इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है। पूर्ण होने के साथ साथ होता क्या है, एक इच्छा खत्म हुई, तन की खत्म हुई तो मन की दूसरी इच्छाएं शुरू हो गई, धन की हो गई, इच्छाओं की लिमिटलेस है। तो
विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ नई इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए जो एक इच्छाओं का कहते हैं ना, मकड़ी जाला बुनती है, वो जाले में इंसान इच्छाओं के फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है। तो छूटना चाहता भी है ना, तो जैसे मोह माया का जाल है ना, वैसे ही इच्छा का जाल है। तो वो उसमें फंसा हुआ जो है अपने, बाबा ने कहा कि अपने भाइयों को भी विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। परेशान अर्थात शान से परे। कितना सुंदर बाबा मीनिंग समझाते हैं हर शब्द का, जो कभी हमने समझा ही नहीं था। कि परेशान अर्थात शान से परे। हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने आज की जो सकार मुरली में क्या कहा है कि हम संगम युगी हैं, यही याद रखें तो हम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। तो अब जिनको पता ही नहीं है वो तो शान से परे हैं, परेशान। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, क्योंकि हम तो इसी खुशी में रहते हैं ना, मैं मिला कौन है। तो सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार, क्योंकि हम अधिकारी बच्चे हैं, बाबा के बच्चे बन गए, तो हम अधिकारी बच्चे हैं। बाबा की सब जो गुण शक्तियां जो हैं, अविनाशी खजाने सब बच्चों के। इस शान से परे होने के कारण ही दूसरी दुनिया जो है इस शान से परे है, इसीलिए परेशान है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं को जो परेशान है, अपना श्रेष्ठ शान बताओ। समझा क्या करना है? सबको बाबा का परिचय देना है और बताना है कि श्रेष्ठ शान क्या है और संतुष्ट मणि क्या है, और जो परेशान क्यों है लोग, ये समझाना है लोगों को, संतुष्टता क्या है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, अच्छा चांसलर बने आज आप, 3 क्वेश्चन एक साथ दिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला या रमणी क्वेश्चन है भाई ना, जी की। मुझे लगता है वो भी कोई नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। डबल विदेशी रमणी भाई है ना, रमणी भाई तो है शायद, रमणी भाई भी नहीं है नहीं है आज, मेरे कोई ख्याल। नहीं है, बहुत कम लोग हैं। डबल हाँ विदेशी जी। बच्चों के लिए बाबा ने बोला कि जैसे बाबा ने स्टार्टिंग में बोला ना कि आप दानी महादानी वरदानी बच्चे हो, तो बाबा ने तो हमारी झोलियां अविनाशी रत्नों से भर दी। तो बाबा ने कहा आप जाके सर्व आत्माओं को सुख शांति की प्राप्तियों से झोली भरनी है, क्योंकि हम संपन्न आत्माएं बनी है ना, बाप समान बनी है। तो बाबा ने कहा कि यही हिम्मत लेके जा रहे हो ना। बाबा ने कहा बच्चों की हिम्मत और स्नेह को देख के बाबा उनको स्नेह का रिटर्न में पदम गुना बाबा मुबारक दे रहे थे। बाबा ने कहा जो विदेशी बच्चे ना, दूर वाले बच्चे, उन्होंने तो बाबा को पहचान लिया, प्राप्तियां भी कर ली और समीप भी बन गए। और जो देश में रहने वाले बच्चे थे ना, बाबा ने बोला वो भी प्राप्तियों से दूर है। बाबा कहते ना विदेशी आके जो है देशी हमारे इंडिया वालों को जगाएंगे। तो बाबा ने कहा डबल विदेशी जो बच्चे हैं ना, प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि भाग्य विधाता से हमें इतनी प्राप्तियां हुई हैं और बाबा हमारे साथ है। तो बाबा ने कहा ऐसे रहमदिल बच्चों को बाबा ने सर्व खजानों से भरपूर किया। बाबा ने बोला कि संतुष्ट मणि बच्चे बने हो ना, तो बाबा जो है वो सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखे। बाबा ने बोला कि सर्व की भी सभी आत्माओं को आपने इच्छा मात्र में अविद्या बनाना है, क्योंकि आप समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हो ना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी मेरा है। एवर रेडी और निश्चिंत बाबा ने किसको कहा ना, एवर रेडी और निश्चिंत बच्चे किसको कहा? तो बाबा के सामने जो विदेशी बच्चे थे ना, तो बाबा ने कहा कि जैसे विदेशी बच्चे माउंट आबू आए, तो बाबा ने बोला कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ बैठो तो एवर रेडी हो, कि को पीछे कोई बंधन तो नहीं खींच रहा है ना। जैसे बाबा उनसे मतलब चेक करवा रहे थे ना, उनकी चेकिंग कर रहे थे कि अभी मैं बोलूं कि अपनी टिकट कैंसिल करा के यहीं बैठे रहो, तो ये बाबा ने बोला ऐसे एवर रेडी हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे थे। तो बाबा ने कहा जैसे जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो कैसे दिन बीते, है ना, मकान भी था, खाना भी बनाया, फिर बाबा की याद में बीते ना सारे दिन, उसमें लवलीन स्थिति में रहे, तो समय तो निकल ही जाता है ना। तो बाबा ने बोला ऐसे आप भी, ये बाबा ने बोला जो माउंट आबू की पहाड़ी है ना, यहाँ पर बैठ के तपस्या करोगे, और बाबा ने जो हमें ज्ञान की तीसरे नेत्र दिया ना, बाबा कहते हैं उससे आप सारा विनाश देखोगे। कोई चिंता नहीं करनी पीछे कि भी हमारा मकान है, हमारा घर है, परिवार है। तो बाबा ने कहा सदा निश्चिंत रहना है, क्या होगा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें पहले ही बोल दिया कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ये कल्याणकारी समय है ना, कल्याणकारी बाप आया हुआ है हमारे समक्ष। तो बाबा ने बोला निश्चिंत रहना है सदा, कि कभी किसी को कोई याद आए, मकान याद आए, घर का बैंक बैलेंस याद आए बैंक का, तो बाबा ने कहा क्योंकि हमने अपना तन मन धन जो है वो ना बाबा की सेवा में लगा के सफल कर लिया है, तो हमें तो बाबा कह रहे हैं आपका तो एक का पदम गुना आपको मिलना ही है, क्योंकि हमने इंश्योर कर दिया ना। फिर बाबा ने बोला कि मिट्टी तो मिट्टी हो जाएगी और आपका जो हक है ना आपको पदम गुना होके मिल जाएगा।
तो बाबा ने बोला सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, इसलिए निश्चिंत रहो, क्योंकि बाबा ने हमें निश्चिंत का पाठ है ना, बेफिक्र बादशाह बनाया है। तो बाबा ने कहा कि ये सोचना भी नहीं है कि पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला कि जैसे हम कोई विल कर देते हैं अपनी कोई चीज, फिर उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता ना, तो हमने भी अपना सब कुछ बाबा को विल कर दिया ना, बाबा को अपना वारिस बनाया ना हमने, बाबा ने हमें वारिस बनाया। बाबा कह रहे आपने अपना हर सेकंड संकल्प संपत्ति शरीर सब विल कर दिया है ना, तो अब अपने प्रति तो कोई यूज ही नहीं है। अब हमारे जो संकल्प है वो भी बाबा के, हमारा समय है वो भी बाबा का, हमारा शरीर, हमारा तन मन धो जो भी है हम सब ने बाबा की याद में सफल किया है। तो बाबा कहते हैं अगर हम उसको अपने डायरेक्शन से यूज करेंगे तो फिर अमानत में ख्यानत हो जाएगी। तो बाबा ने बोला इसलिए अपना कोई भी संकल्प, समय, श्वास, धन, मन, धन जो है वो बिना बाबा के डायरेक्शन के नहीं लगाना, अगर लगाएंगे तो फिर हमारा ध्यान भी वहां खींचेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा हमने अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया, सफल कर दिया, तो निश्चिंत रहो। ओम शांति। शांति, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन के लिए। आप सबने अपना हर श्वास संकल्प बिल कर दिया है? स्पष्ट करें। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की, मुरली भी सुंदर, क्वेश्चन भी सुंदर। तो जैसे अभी बलविंदर बहन ने बताया कि निश्चिंत होना है, तो यही बाबा ने बताया ना कि कोई भी विल करके जाता है तो वो निश्चिंत होता है कि उसने, और हमने तो फिर क्या, हमने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति सब कुछ विल कर दी। तो जो विल की हुई चीज होती है ना, फिर वो अपने प्रति यूज नहीं कर सकते, चाहे बिना श्रीमत के, चाहे हम एक सेकंड या एक पैसा भी नहीं यूज कर सकते। जब हमने सब कुछ बाबा के उसमें कर दिया तो हम फिर उसको यूज नहीं करेंगे। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माओं प्रति या आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकते। हमें उस डायरेक्शन के प्रमाण चलना है, नहीं तो अमानत में खयानत हो जाएगी। अगर हम बिना डायरेक्शन के कहीं पर भी कुछ लगाएंगे ना, तो वो धन हमें अपनी तरफ खींचेगा, मन को खींचेगा, फिर परेशान करेगा कि विल कर लिया। तो इसलिए ना डायरेक्शन प्रमाण अगर हम कोई भी करते हैं तो फिर हम फ्री हैं, फिर हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। तो बाबा ने यही कहा कि डायरेक्शन मिले हुए हैं, बहुत क्लियर है, तो इसमें कभी मूंझना नहीं है कि ये करे, ऐसे करे, ऐसे करें। तो भाई इसमें जब हम मूंझते नहीं है, निमित्त बने हुए हैं, अगर हम मूंझने लगे तो जो निमित्त बने हुए हैं ना उनसे वेरीफाई कराना है, और फिर स्व स्थिति हमारी शक्तिशाली हो जाएगी, और फिर अमृत वेले की टचिंग हमें यथार्थ होगी। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणु बहन और विजय भाई के लिए। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो, स्पष्ट करें। हाँ जी रेणु बहन। हाँ जी। चलिए। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठेंगे तो टचिंग भी यथार्थ होगी और स्वस्थिति शक्तिशाली होगी, तो इस समय की टचिंग सदा ही यथार्थ रहेगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठे। प्लेन बुद्धि माना मतलब मन के भाव जो है वो मिक्सचर नहीं होना चाहिए, प्लेन बुद्धि होकर बैठना है। तो प्लेन बुद्धि माना चारों तरफ से बुद्धि को हटाए, एकाग्र चित्त होकर बाबा की याद में मगन होकर बैठना। फिर बाबा ने कहा कि अपने मन के संकल्पों का ही रिस्पॉन्ड में आता है। जैसे मन में संकल्प चलते हैं उसी तरीके से रिस्पॉन्ड भी समझ में आता है, और बाबा का रिस्पॉन्ड भी उसी तरीके से होता है। तो अपने मन के संकल्पों को भी विल करना है। अगर कोई मिक्सचैरिटी होगी तो मूंझ पड़ेंगे और यथार्थ टचिंग नहीं होगी, और कहाँ ना कहाँ सफलता भी नहीं अनुभव करेंगे। तो अपने संकल्प चलाने की बजाय बाबा क्या कहते हैं वो करना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। ओम बहुत शांति। सुंदर, बहुत सुंदर। सबने बहुत अच्छे से लिए प्रश्न। टचिंग, कैचिंग, मैचिंग, इसमें कई बार बाबा ने बताया है कि टचिंग किसको कहेंगे। और जैसे संडे के मुरली में भी आया ना, पॉइंट बनना है, पॉइंट लगाना है, और पॉइंट बनन अर्थात उसके हिसाब से हमें प्लेन बनना है। बेसिकली प्लेन मीन्स कि कई बार कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी
कंफ्यूजन होता है तो हम चाहते हैं बाबा से हमें टचिंग मिले। ठीक है, रो रियान करें और बाबा के आगे रख दें। फिर उसके बाद साइलेंस में चले जाएं। फिर उसमें इफ एंड बट ना सोचें, क्योंकि मनमत के हिसाब से कई बार जो हम जो चाहते हैं ना वो कहता नहीं ऐसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो फिर बालक वाली बात नहीं हुई, वो तो फिर एक भगत वाली बात हो गई। यही बाबा ये कहता है कि हमने बात रख दी, फिर हम निश्चिंत हो जाएं, फिर उसकी याद में रहें। तो फिर जो है ना, जो टचिंग होएगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कहीं पर सफलता नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं वो मन मत मिक्स है, किसी कारणवश कहीं होता है ना, कहीं मोह होता है या कहीं लोभ होता है, या किसी कारण हम चाहते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ये नहीं ये हो जाए, फिर बार बार उसके जो थॉट्स ज्यादा चलाते हैं, थॉट्स ना चला के बात रखिए और हम न्यारे हो जाए। तो यहाँ बाबा ने इस तरीके से कहा है कि प्लेन बुद्धि होंगे तो आपको टचिंग होएगी, और ऐसी टचिंग होएगी तो उसके लिए बताया कि फिर आपको अंदर से ही आएगा कि नहीं इसमें सफलता हो ही पड़ी है, ये होना ही है, ये बाबा कह रहे हैं। ऐसा ही सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आपने याद प्यार ले लो, मैं सबको याद प्यार दे दूं। मैं ओम शांति जी सभी को। क्या याद प्यार मैं दे दूं आप सबकी इजाजत हो तो? हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, राणा दो। बहन जी, आप लो आप। शुक्रिया बाबा का, आप सभी का भी शुक्रिया। आज बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली अनीता बहन जी बहुत अच्छा सुनाते हैं और सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे आंसर दिए। मैं सुनती रहती हूँ, सुनने का पाठ ले रखा है, कोई कोई आंसर भी देती हूँ। शुक्रिया बाबा। बाबा कह रहे हैं ऐसे रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों को सर्व को संतुष्टा के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार और बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, बहुत ही सुंदर, सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। दीदी भी है, दीदी कुछ बोलेंगे? ओम शांति दीदी। लगता है दीदी लगा के बिजी हो गए होंगे ना। सभी चार्ट पे ध्यान रखे रखे हमने, चार्ट पर ध्यान रखना है सबने। भाई जी एबीसी चार्ट के के ऊपर बारे में ध्यान। कुछ बताएं ना आप। चार्ट के बारे में बताइए कुछ, मुझे आप नहीं क्लास पता में नहीं थे? चार्ट का। मैं तो बताया हुआ है ना कि आई का ऑपरेशन हुआ है तो मैं घर पे ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसे है। मैं भी नहीं थी, बता दीजिए प्लीज। चलो कोई नहीं। ऐसे चलिए। है जो डेली जैसे बाबा बार बार चार्ट रखने को कहता है ना, तो उस चार्ट के लिए बड़ा सिंपल तरीके से बना है, जिसमें बड़ों ने करेक्शन भी किए है। तो जो सिंपल बात जैसे अमृत वेला है, मैं सातों बातें अभी ले लेते हैं, बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएंगी। पहला अमृत वेला है, दूसरा जो है मुरली है, तीसरा जो है ब्रह्मा भोजन है। भोजन है हमें हम किसी भी तरीके से देते हैं, भोजन में चाय पानी सब चीज आ गई। और चौथा जो है योग याद जिसको कहते हैं। और पांचवा जो है, इसमें हमें मौन का भी अभ्यास करना है, कितना टाइम आप करते हो। और सिक्स पॉइंट जो है ना, मनसा सेवा, मौका देख के जब भी आगे पीछे हम कितनी सेवा करते हैं। और सातवां पॉइंट ट्रैफिक कंट्रोल करना है। इन सब के कॉम्बो से इसी को याद का चार्ट कहते हैं, क्योंकि याद से ही लिंक है बेसिकली चीजें सारी। क्योंकि अब एक एक पॉइंट को ए बी सी में कैसे हमें रेटिंग करनी है। ए में जो है ये सुपर, जैसे बाबा चाहते हैं हमने पूरा एक्यूरेटली किया, टाइमली एक्यूरेटली विधि से प्राप्ति खुशी शक्ति मिली, तो आप ए दे दीजिए। और किसी कारण से हमने कोशिश बेस्ट करी और वो पूरी प्राप्ति नहीं हुई तो बी दे दीजिए। और आपने कोशिश ही नहीं करी तो सी दे दीजिए। अगर कुछ नहीं किया तो क्रॉस कर दीजिए। पर अगर हम इसमें
संकल्प लेके भरते हैं ना, तो आज नहीं तो कल हम उड़ती कला में आ जाएंगे। ऐसे ही मुरली क्लास में, अगर क्लास में गए तो ए आ गया, पर ए आने के लिए एक तो क्लास में गए, दूसरा 15 मिनट पहले भी योग किया, बाद में भी योग किया, दिन में मुरली रिवाइज करी, बाबा ने जो कहा उस पर ध्यान दिया, तो इसमें हम हमारा जो है ना ए आ जाएगा। और कहीं पे कोई कमी रह गई तो बी आएगा, और खाली आपने मोबाइल पे पढ़ ली तो वो सी आ जाएगा, और ना पढ़ने का तो कोई इशू ही नहीं है। इसलिए जो तीसरा पॉइंट याद का आता है, याद में अपने पैरामीटर सेट कर लीजिए, 3 घंटे या 4 घंटे वे अमृत वेले का किया, मुरली में आगे पीछे किया, याद किया, और ट्रैफिक कंट्रोल में अपने बाबा को याद किया। भोजन के समय आगे भोजन का भी इससे लिंक कर देते हैं, अगर हम भोजन याद में करते हैं, संतुष्ट होकर करते हैं, और साइलेंस में करते हैं, शुक्रगुजार होकर करते हैं, तो ये बड़ा हीलिंग का भी काम करेगा। और याद के चार्ट में 1 घंटा ऐड हो जाएगा अगर हम सभी टाइम ना खाने पीने का इसमें ऐड करते हैं। और इसके बाद जैसे मौन का लिया है, नेचुरली जैसे सुबह 4 से 8 का टाइम तो बड़ा कूल टाइम होता ही है सबके पास, उसको तो संकल्प लेके मौन में रहेंगे, तो साथ साथ जो है ना, या और भी टाइम जब जब आप जैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी एक याद का भी चार्ट ऐड होएगा, और संकल्प से जितना किया ABC आप अपना दे सकते हैं इसमें। इसके बाद जो है मनसा सेवा में कितनी अटेंशन रखी, उसका भी आप ABCD ऐसे कर सकते हैं। और लास्ट जो है ना, हमने जो वो लिया ट्रैफिक कंट्रोल का, वैसे तो ट्रैफिक कंट्रोल अकॉर्डिंगली टाइमली करेंगे तो पूरा ए दे दो, किसी कारण उस टाइमली नहीं किया तो आगे पीछे भी मैच करके आप ये दे दो। ट्रैफिक कंट्रोल में मुरली के पॉइंट भी रिवाइज कर सकते हैं, या एक पॉइंट दे के भी मनन कर सकते हैं, या जिस भी तरीके से जो करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो ऐसे 7 पॉइंट में कोशिश करें कि अगर हम पीछे लग लग के एक ऐसा लेवल आ जाए कि सारे में ए पॉइंट आ जाए। पर चलो ना से कुछ नहीं तो रखने की, वो कहता है ना, हाथ तो उठाया, रखने का भी हिम्मत करोगे तो एक 40 दिन में वंडरफुल एक्सपीरियंस होंगे। और इसका रात को ही इसको भरना है, जो आधा मिनट ही लगेगा बाबा को याद करके बाहर, संडे को सेंटर में जो है ना एक बॉक्स बना होगा, उसमें आप सबमिट कर दो। किसी ने पढ़ना नहीं है, ना किसी के पास टाइम है, ना किसी को लेना देना है, बाबा जाने आप जानो। और दूसरा चार्ट वहां से उठा लो या अपने आप प्रिंट आउट कर लो, हर वीकली ये चलता रहेगा, और वहां आप सबमिट करते रहेंगे। तो ये छोटा सा जो है ना चार्ट का शुरू हुआ है, जिससे हम बोर्ड देखना में आएंगे और हमारा पुरुषार्थ डबल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें लिख सकते हम भाई जी फिर अब जो घर में बैठे हैं शुक्रिया और जी। अभी और 10 दिन नहीं जाना, वो कैसे करें? हैं। तो बहुत बहुत इजी काम है आपका तो। हाँ इजी जी। काम ऐसे है कि आपने 7 पॉइंट लिख लिए, डायरी में लिख लो 1 से लेके 7, और जो जी डे है ऊपर लिख लो। उसमें अगर जी। आपका बी नहीं आएगा तो ए नहीं आएगा तो बी आ जाएगा, मुरली में क्लास में नहीं गए तो। हाँ बाकी जी। हाँ सारे जी। काम तो कर सकते हैं ना। हाँ कहीं जी। पर हाँ भी जी। कोई भी किसी भी स्थिति में चार्ट नहीं है तब भी 7 बातें तो याद करनी है, वेरी कॉमन। हाँ जी। हाँ जी। हाँ इधर जी। 7 बातें लिख लो, और इधर जो है ना 7 दिन लिख लो, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है। और जब शुरू जी कर दोगे उसी डे में ABCD डाल दो। इससे सरल जी। काम तो बाबा किसी को दे नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। किसी का और भी कोई क्वेश्चन हो तो बात कर सकता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। और ग्रुप में भी भाई ने डाला हुआ है, वो भी वहां से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, सेंटर से भी ले सकते हैं।